हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें लेक्चर 23 क्लास 12 से रिलेटेड है और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन चेन रूल। आज इस वीडियो में चेन रूल से रिलेटेड कुछ मैंने ये प्रॉब्लम्स ली हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं आपके सामने। देखिए, चेन रूल हमने इससे पहले जो वीडियो गया है उसमें हमने समझा दिया इसको। देखिए जरा, तो जैसे कि ये क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर देखिए जरा, क्या कह रहा है। इफ y इज इक्वल एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इस टोटल का होल पावर n ये दे रखा है, गिवन में है, देन प्रूव दैट dy एंड dx इज इक्वल एन वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें कोई फंक्शन दे रखा है, ये कोई फंक्शन दे रखा है हमें, और इस फंक्शन से ये हमको प्रूफ करना है। मीन्स dy एंड dx निकालना है। dy एंड dx मीन्स डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल, ठीक है। देखिए जरा, तो इस फंक्शन को लीजिए, y इज इक्वल एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n, ये गिवन में है हमें, ठीक है। हमें प्रूफ करना है। ये क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल एन वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो देखिए, ये जो है, जो दे रखा है गिवन में, ये सबसे पहले इसको ये देखिए कि इसका जो आउटर फॉर्म है वो किससे मैच कर रहा है, किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये किस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है। तो देखिए जरा, क्या ये इससे मैच नहीं कर रहा कि डी एन डी एक्स एक्स एन इज इक्वल एन एक्स एन माइनस वन, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले देखो, n की जगह पर तो यहाँ n ही दे रखा है, n न्यूमेरिकल हो सकता है, और x की जगह पर ये इस ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है पूरा, ये पूरा इस x की जगह पर दे रखा है, तो ये रिप्लेस हो रहा है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, ठीक है ना, इससे मैच कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले। तो देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग, यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद dy एंड dx, ऑपरेटर लगाइए। dy एंड dx y की जगह पर क्या है, ये दे रखा है, तो फिर डी एंड dx, ये इसको फंक्शन को एक बार और लिख दो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n। अब देखिए, इसमें इस फॉर्मूले को आप लगाइए, तो क्या हो जाएगा लगाने से, n आगे आएगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आपका n माइनस वन। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस फॉर्मूले को लगाने से, मीन्स ये जो फॉर्मूला है इसको लगाने से इस जो आउटर जो फॉर्म दे रखा था फंक्शन का, उसका ये डिफरेंशिएशन हो गया, एक तरह से आप ये मानिए आप, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन जब हुआ तो इसके अंदर जो दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन तो हुआ नहीं, ये जो दे रखा है इसका डिफरेंशिएशन कहाँ हुआ, यहाँ पर इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही तो रिप्लेस हो रहा था, x की जगह पर, यहाँ जो x है इस x की जगह पर क्या रखा हुआ था, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ इसी का हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है ना। इसका नहीं हुआ ना, तो फिर इनटू करने के बाद इनटू का साइन एंड डी एक्स, फिर से x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन इसका होगा। नेक्स्ट स्टेप, n और आपका x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये n माइनस वन दे रखा है। इस ऑपरेटर को इसके और इसके साथ अलग अलग लगा दीजिए, इनटू का साइन दे रखा है डी एन डी एक्स, और ये x लिख दूंगा और प्लस और डी एन डी एक्स, और इस रूट को हटाकर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, रूट का मतलब है 1/2, ठीक।
ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है इसमें भी फॉर्मूला यही फिर से अप्लाई हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो फिर से इससे मैच कर रहा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। आप चेक कर लें, देखो x की जगह पर देखो यहाँ फिर रिप्लेस हो रहा है, x की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रिप्लेस हो रहा है ना x की जगह पर ये, और n की जगह पर यहाँ क्या है 1/2, n की वैल्यू 1/2, देखो n की वैल्यू 1/2 है और ये पूरा x की जगह पर है, ठीक है, ये रिप्लेस हो रहा है। तो यहाँ फिर से चेन रूल लगेगा, क्या फिर से ये चेन रूल फिर से लगेगा। तो आपका फिर से ये n और ये आपका x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो है ही, और n-1 इंटू, ठीक है, और ये आपका x का क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, प्लस देखो फिर से चेन रूल 1/2 और ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और 1/2 -1 ये लिख दूंगा, और इनटू यहाँ इसमें फिर से चेन रूल, क्योंकि जब मैंने इस फॉर्मूले को लगाया तो इस अंदर के एक्सप्रेशन का नहीं हुआ, तो इनटू dn dx फिर से, और यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका फिर से होगा, फिर यह ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद फिर इसमें अगर इस ऑपरेटर को इसके साथ लगा देंगे तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब इसके बाद हमें आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए ये जो प्रोडक्ट का जो सिस्टम है उसके बाद यहाँ स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, ये कोई रिप्लेस नहीं हो रहा, ठीक है ना, यहाँ रिप्लेस हो रहा था, यहाँ रिप्लेस हो रहा था, ये वैल्यू x की जगह पे ये रिप्लेस हो रही थी, तो जहाँ रिप्लेस हो रहा है उसी का हम डिफ्रेंशिएशन करते चले जा रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या कर रहे हैं, हम किस सिस्टम से कर रहे हैं उसको भी यहाँ पर लिख देना, बाई चेन रूल। इस क्वेश्चन को हम किस से कर रहे हैं, बाई चेन रूल से कर रहे हैं, ठीक है ना। बस अब इसके बाद इसको आगे कर दीजिए। तो आगे वाला जो स्टेप है देखो जरा, यहाँ पर ये आपका n और ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आपका n-1 ये हो गया। अच्छा, इनटू ये 1 प्लस, और देखो ये -1/2 बचेगा और नीचे उतार देंगे +1/2 हो जाएगा, और फिर रूट में लगा दूंगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख दिया है, देखो 2 तो यहाँ है ही, और रूट में ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया, ये हो गया, और इनटू फिर ये यहाँ दे रखा है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, देखो इसका 2x और इसका हो जाएगा 0, ये आ गया स्टेप, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आगे इसको देख लीजिए, तो यहाँ हर बार ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और ये किसके द्वारा कर रहे हैं हम, चेन रूल। टॉपिक क्या चल रहा है, ये सारे क्वेश्चंस चेन रूल से रिलेटेड है, तो बाई चेन रूल इसको आप लिख देना क्वेश्चंस को जब सॉल्व करो तो, ठीक है। देखिए अब यहाँ तक हो गया, अब इसके बाद मैं इसको आगे कर रहा हूँ, देखो मिटा देता हूँ इसको। तो ये फिर से देखो क्या निकल के आ रहा है, ये dy एंड dx इज इक्वल, ये स्टेप n और ये आपका x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1, ये चल ही रहा है, इनटू यहाँ देखिए यहाँ 2x प्लस 0, तो 2x बचा, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 तो है ना, ठीक है ना, ये आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस और x अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा, चेक कर लें, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, x ऊपर x अपॉन में ये 1 प्लस ये बचा, यहाँ एलसीएम ले लो इसका, तो n और x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1 इंटू, यहाँ एलसीएम लूँगा तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक, ये आ गया। और इसके बाद अब आप देखें
एक्स प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक स्टेप और समझाने के लिए, एन, ये आपका एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन इंटू, ये क्या है, इसको ये क्या, ये यही तो लिखा हुआ है, इसको मैं एक्स इधर लिख दूँ और इधर इसको लिख दूँ तो देखो वही हो गया ना ये, और इस टोटल के अपॉन में एक साथ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लिखा जा सकता है। अब देखिए एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन, और यही यहाँ पर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो वन होगा, बेस सेम है और इनटू का साइन है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से हो जाएगा ये आपका n और ये x और आपका प्लस रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n बचाएगा n माइनस वन और प्लस वन, ऐसा हो जाएगा ये n माइनस वन और प्लस वन ये ऐड होके, और ये नीचे बचा आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक स्टेप मैंने और समझाने के लिए बढ़ा दिया है, नहीं तो ये डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, ठीक। और आपका ये n एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये n बचा यहाँ पर, ठीक है ना, n और अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इज इक्वल n। अब देखिए जरा, ये y इज इक्वल दे रखा है, ये क्या पूरा यही y दे रखा है, देखो x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसे फर्स्ट मान लो सपोज करो, तो यहाँ लिख दो ना फ्रॉम फर्स्ट से, देखो ये इसकी जगह पर यही एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया पूरा, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, या y लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा y अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ये प्रूफ करना है, ठीक। ये आ गया dy एंड dx मीन्स ये dy एंड dx जो चल रहा है, ये dy एंड dx ये आपका dy एंड dx, यहाँ भी लिख सकते हैं dy एंड dx जो है dy एंड dx बराबर कितना आया, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये इसको देख लीजिए, ऐसे करना है पहला क्वेश्चन। मीन्स dy ये निकल के आ गया आपका dy एंड dx इज इक्वल एन वाई अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, आंसर आ गया ये आपका, हैंस प्रूफ्ड। ये मैंने यहाँ लिख दिया, ये इधर लिख दिया, ठीक है, यही क्वेश्चन था। चलिए अब आगे नेक्स्ट, देखिए अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसको देखिए जरा, ये मान लो y इज इक्वल दे रखा है, सपोज करो ये a और ये साइन इनवर्स और x और इसका भी ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक। ये हमने मान लिया, लेट ये y इज इक्वल है, ये या बिना y के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x y चेन रूल, ये लिखना है हर बार आपको, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, dy एंड dx इज इक्वल डी एंड dx और y की जगह पर इसका करना है ना पूरा फंक्शन a और ये आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप फंक्शन जो है अगर देखें तो ये जो पूरा इसका जो आउटर फॉर्म है वो किससे मैच कर रहा है, d एंड dx ax इक्वल ax और log ea, इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये x की जगह पर इस x a तो दे रखा है यहाँ पर, जब a ये रहा, x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल साइन इनवर्स x और ये पूरा होल स्क्वायर,
ये पूरा जो x है ये पूरा ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसी का हम जो रिप्लेस होता है उसी का फिर और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहला एक चेन चलेगा, ये आपका यहाँ पर चेन रूल, मतलब ये आ गया। फिर इनटू करने के बाद में जो रिप्लेस हो रहा है इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन डी एन डी एक्स, और ये साइन इनवर्स एक्स, और ये आपका होल स्क्वायर, ये रख दूंगा। फिर आगे इनटू, अब यहाँ जब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डी एन डी एक्स एक्स एन और एन एक्स एन माइनस वन। देखो एक्स की जगह पर, देखो ये x की जगह पर ये रखा हुआ है, यहाँ x की जगह पर होल स्क्वायर सहित था ये रिप्लेस, यहाँ x की जगह पर केवल साइन इनवर्स x ये रिप्लेस हो रहा है। तो जब मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा इसमें तो यह साइन इनवर्स x का नहीं होगा। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे इनटू करके डी एन डी एक्स, साइन इनवर्स x का फिर से करना है तो साइन इनवर्स x। अब और आगे बढ़ना है क्या, नहीं, बस साइन इनवर्स x अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है, पावर एंड कोफिशिएंट 1। स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान, वेरिएबल जो है इसकी पावर एंड कोफिशिएंट 1 जैसे ही आ जाए वहीं रोक दो। तो ये सिलसिला ऐसे चलना है, ये स्टेप, ये इनटू, फिर ये इनटू, फिर ये सारे डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इन सब का प्रोडक्ट, इसी को हम चेन रूल कहते हैं। देखिए जरा आगे, तो इसका क्या हो जाएगा a, और ये साइन इनवर्स x का स्क्वायर, देखें जरा यही तो फॉर्मूला है, ax मतलब a की पावर ये पूरा ये आएगा इनटू लॉग ई ए, तो लॉग और e और ये a, बस खत्म मामला, इसका ये हो गया। फिर इनटू इसका, इसमें ये लगेगा फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, तो n मतलब 2, n यहाँ क्या है, n जो है 2 है, ठीक है ना, 2 की जगह पर ये n रखा हुआ है, मतलब n की जगह पर 2 रखा हुआ है, ठीक है ना। इसे ये n जो रहता है यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, तो आपका 2 और ये साइन इनवर्स x और आपका 2 माइनस 1, देखो इसका भी हो गया इस फॉर्मूले से, ये लगा दिया फॉर्मूला। लेकिन यहाँ साइन इनवर्स x का नहीं हुआ, मैं ये भी चेक कराता जा रहा हूँ। देखो यहाँ साइन इनवर्स x के स्क्वायर का नहीं हुआ था भाई, इसका तो ये आउटर फॉर्म जो है इसका, इसमें ये फॉर्मूला लग गया, ठीक, ये यहाँ तक हो गया ये पूरा कंप्लीट। लेकिन इसमें साइन इनवर्स x के स्क्वायर का नहीं हुआ, तो उसका स्क्वायर का हमने यहाँ किया। लेकिन स्क्वायर का करने पर फिर साइन इनवर्स x का नहीं हुआ, तो साइन इनवर्स x का फिर हमने यहाँ किया, तो साइन इनवर्स x का 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मतलब डी एन डी एक्स साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। यहाँ लगा दिया, बस खत्म मामला। अब आप इसको देखो 2 लॉग ई ए, ये कांस्टेंट टाइप में, इनको आप आगे रख दो, और ये आपका इनटू ए साइन इनवर्स x का ये होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ गया। और यहाँ इनटू फिर ये साइन इनवर्स x, ये अलग है, ये बेस में है, ये साइन इनवर्स x पावर में है, ठीक है ना, ये सेम बेस, ये इसका a का पावर है, और ये अलग है, ये इनटू में, ये प्रोडक्ट इसका। और फिर उसके बाद में ये आपका अपॉन में इसे रख दो, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज फाइनल आंसर, ये आंसर हो गया इसका। तो ये रिप्लेस क्या करना है हमें, सबसे पहले उसका आउटर फॉर्म किससे मैच कर रहा है उस फॉर्मूले को लगाओ। फिर क्या रिप्लेस हो रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है उसमें फॉर्मूला लगाओ, वो फिर किससे मैच कर रहा है, ठीक है ना। और जो रिप्लेस हो रहा है फिर उसमें क्या रिप्लेस हो रहा है, वो किससे मैच कर रहा है उस फॉर्मूले को लगाओ। ऐसी सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक कि वो पूरा फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्लेस ना हो जाए। इसके आगे हम नहीं, आगे इनटू नहीं कर सकते क्योंकि x आ गया यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर हो गया ये 2 लॉग ये, और आपका ये, और ये आपका ये आ गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए स्कोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये हो गया एक, इसको देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो है उसका आंसर देखिए, ये आपका e टू द पावर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई चेन रूल। ठीक, y मान लो या बिना y के कर दो, ठीक है, कोई ऐसा कोई वो नहीं है, हमने y नहीं माना इस बार, चलो वैसे किए देते हैं इसको। ये फंक्शन दे रखा है कोई, ठीक है, तो डी एंड डी एक्स ई और ये कॉस इनवर्स और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, ये पूरा फंक्शन कौन सा फंक्शन है, किससे मैच कर रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, मतलब इस वाले फंक्शन से। अगर देखा जाए तो डी एन डी एक्स ई एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, ई और एक्स की जगह पर ये पूरा रिप्लेस हो रहा है, एक्स की जगह पर ये रखा हुआ है, मतलब एक्स की जगह पर कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रखा हुआ है। तो इसका हम फिर से करेंगे, यहाँ पर फिर से करेंगे इंटू करके, ठीक है ना, ये रिप्लेस हो रहा है यहाँ पर, तो मैं आगे इसको इंटू यहीं पर और डी एन डी एक्स और कॉस इनवर्स और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, रिप्लेस हो रहा है ये। अब देखो यहाँ जब इसका रिप्लेस होगा तो फिर उसके बाद में कॉस का तो लग जाएगा, लेकिन फिर कॉस इनवर्स एक्स जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कॉस इनवर्स एक्स इसकी जगह पर देखो ये रखा हुआ है, एक्स की जगह पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रखा हुआ है, इंटू डी एन डी एक्स और रूट को भी मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2 ऐसा लिख सकता हूँ। इसमें ये चीज रिप्लेस हो रही है तो इसका फिर से हमने कर दिया, तो यहाँ फॉर्मूला यहाँ कौन सा लगेगा, ये लगेगा डी एन डी एक्स एक्स एन एन एक्स एन माइनस 1 ये वाला लगेगा। इसमें देखो एन की जगह पर 1/2 है और एक्स जो है एक्स की जगह पर ये रखा हुआ है। अब देखो यहां देखा जाए तो फिर अभी चेन रूल लगेगा, क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस एक्स का जब मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 माइनस 1 ये हो जाएगा, लेकिन अंदर का नहीं होगा, तो अंदर ये रिप्लेस हो रहा है ना, ये भी रिप्लेस हो रहा है, ये एक्स रूट सहित तो यहाँ रिप्लेस हो रहा है और विदाउट रूट यहाँ रिप्लेस हो रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ फिर लगेगा ये इंटू डी एन डी एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ ये इंटू के बाद यहाँ आ गया, ठीक है, ये है। अब देखिए जरा क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसा आ गया, इंटू कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखिए, कॉस इनवर्स एक्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डी एन डी एक्स उसका क्या होता है, -1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। सी लेटर से शुरू हो रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आपका वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो सी लेटर से शुरू हो रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों की बात कर रहा हूं मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, मान लो कॉस थीटा ये भी सी से शुरू हो रहा है, या कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों का माइनस से शुरू होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव जो है माइनस आता है उसमें, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस की बात कर रहा हूं केवल, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा फिर भाई, जो यहाँ एक्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, एक्स की पावर एंड कोफिशिएंट 1 चेक करिए जरा, इसका ये होता है। तो अब देखो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंटू देखो माइनस मैंने आगे लगा दिया 1 में रूट 1 माइनस और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर ये लग जाएगा, एक्स की जगह पर ये रखा है ना। अब उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला, यहाँ आपका 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस आपका 1/2 माइनस 1 ऐसा लिख देता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ इंटू 0 माइनस 2x ये आ गया, इसका 1 का 0 हो जाएगा, इसमें दोनों में ये आएगा, ठीक, इक्वल ई टू द पावर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इनटू ये माइनस चल ही रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस है भाई देखना, और ये आपका 1 में ये रूट में 1 माइनस, और देखो रूट स्क्वायर हो रहा है ना, तो रूट हट जाएगा और फिर ये माइनस साइन लगाया तो माइनस का 1 और प्लस का x स्क्वायर, चेक करें जरा, ऐसा हो जाएगा ये। तो देखो माइनस और +1 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 में ये 2, और देखो ये -1/2 बचेगा नीचे उतारने पर, और फिर रूट लगा दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, और ये आपका -2x, ये हो गया। देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो मैं इसको अब आगे यहाँ लिख देता हूँ, इसको आगे यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये पहली बात तो ये है, और ये आपका e की पावर कॉस इनवर्स और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया, ये 1 कोई मतलब, और यहाँ पर क्या बचा, ये x जो बचा, देखो ये x और इस रूट में से रूट के अंदर x स्क्वायर है, तो ये x बाहर आएगा, और इस x से ये फिर x जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, इस रूट से बाहर निकलेगा ना ये x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पूरे के अपॉन में मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये बात समझ में आ गया ना, ये रूट के अंदर x स्क्वायर है, तो ये x रूट के अंदर वो रूट को हटाएंगे तो x बचेगा, इस x से ये x भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से ही 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका बचा केवल ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। तो ऐसे हम चेन रूल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्लियर आ गया समझ में। चलिए आगे, ये हो गया आपका, ये दोनों हो गए। अब जैसे ये थर्ड वाला देखें जरा, थर्ड क्वेश्चन इसका सेकंड का थर्ड जो है आपका, इसका क्या होगा, लॉग और कॉस और ये एक्स और ये स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। बाय चेन रूल डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाय चेन रूल, वाई मानना चाहो वाई मान लो इसको, ठीक है। देखिए इसको, तो डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल डी एंड डी एक्स लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसका जो आउटर, हर बार वही बात कर रहा हूँ मैं, आउटर जो फॉर्म है वो किससे मैच कर रहा है, किस स्टैंडर्ड फॉर्म से, डी एन डी एक्स लॉग एक्स, इसका क्या होता है 1/x। देखो लॉग और x, इस x की जगह पर क्या रखा हुआ है, ये पूरा cos, x की जगह पर cos x स्क्वायर ये रखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ फिर से होगा, जो रिप्लेस हो रहा है इनटू डी एन डी एक्स, क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा इसमें आउटर फॉर्म, जो आउटर फॉर्म है इसका, तो इसमें cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं होगा इसमें, इसको इस फॉर्मूले को लगाने से, जो क्योंकि वो रिप्लेस हो रहा है, जो रिप्लेस हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता, उसी का हम आगे करते हैं। ये मानिए आप इनटू करने के बाद प्रोडक्ट किया, फिर ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाया, फिर हमने cos x स्क्वायर ये किया। अब यहाँ इसमें cos का डिफरेंशिएशन यहाँ होगा, साइन यहाँ नहीं होगा, जो रिप्लेस है उसको, ठीक है ना। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्या नहीं आया, cos x स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है, cos x होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ cos x स्क्वायर है, स्क्वायर ये लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये फिर रिप्लेस हो रहा है, मतलब x की जगह पर फिर x स्क्वायर रखा हुआ है, इसका मतलब ये है। तो यहाँ फिर से इनटू, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का नहीं होगा, फिर
ये रिप्लेस हो रहा है, एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ इसका नहीं होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं होगा। फिर इसका जो एक्स स्क्वायर है इसका नहीं होगा, कॉस एक्स स्क्वायर का साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं होगा यहाँ पर। तो फिर इनटू डी एन डी एक्स और एक्स स्क्वायर। अब बस यहीं स्टॉप, इसके आगे नहीं बढ़ना इस चेन को, ये इंटू इसके बाद अगर यहां भी कुछ रिप्लेस हो रहा होता तो जो रिप्लेस होता है उसका नहीं होता, उसी का हम अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं उसको, बस सीधा सा बात है। जो चीज इसमें सबसे पहले आउटर फॉर्म इसका देखिए, इस क्वेश्चन का आउटर फॉर्म देखिए आप पहले। आउटर फॉर्म सबसे पहले किससे मैच कर रहा था, इससे कर रहा था, लॉग एक्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लॉग एक्स का 1/x होता है। तो देखो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये लॉग कॉस एक्स स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 1 में कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लॉग एक्स का 1/x, तो लॉग कॉस एक्स स्क्वायर का 1 में कॉस एक्स स्क्वायर। तो मैं वही तो बात कर रहा था, देखो यही तो रिप्लेस हो रहा था, इसका क्या यहाँ इसमें कॉस एक्स स्क्वायर का कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना, तो इसी का हमने फिर, क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है, इसका नहीं होगा, रिप्लेस होने वाले का ही नहीं होता, उसी का हम अगेन डिफरेंशिएट इनटू करते हुए चलते चले जाते हैं। तो देखो यहाँ इनटू, अब देखो कॉस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इस स्टेप में इसका ये हो गया इनटू, फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ, तो एक्स स्क्वायर के लिए फिर हमने ये लगाया, ये फिर रिप्लेस हो रहा था, तो यहाँ एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 2x और 2 - 1, तो ये आपका 1, ये आपका साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा 10x और ये स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू यह हो जाएगा आपका 2 और ये x। अब यार ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इस एक्स स्क्वायर का इस x में मल्टीप्लाई मत करना, ये पूरा टर्म एक है, ये पूरा एक है, और ये 10 के ये एक्स स्क्वायर एंगल के अंदर है, ठीक है ना, ये अक्सर भूल कर जाते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आगे ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2x आगे लिखना है, आगे लिख दीजिए फिर 2x और ये 10x और ये स्क्वायर, दिस इज फाइनल आंसर। ये चेन रूल है, ठीक है ना, कुछ नहीं है, बस यही काम करना है कि जो रिप्लेस हो, सबसे पहले उसका आउटर फॉर्म देखिए वो किससे मैच कर रहा है, बस उस फॉर्मूले को लगा दो, और फिर उसमें कुछ रिप्लेस हो रहा होगा, तो रिप्लेस हो रहा होगा, तो रिप्लेस जो हो रहा होता है उसका फॉर्मूले को लगाने से उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता उस समय पर, तो रिप्लेस हो रहा है तो उसका फिर से हम रिप्लेस वाले का फिर से इनटू करके वहाँ उसका फिर से हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, और जो रिप्लेस हो रहा है उसमें फिर कुछ रिप्लेस हो रहा है, जैसे यहाँ ये रिप्लेस हो रहा था, यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो रहा था, हमने इसका किया। अब यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर में फिर कुछ रिप्लेस हो रहा है, क्या एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो रहा था, कॉस एक्स स्क्वायर का तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया डिफरेंशिएशन, लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं हुआ था यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर के लिए फिर से हमने इसको एक्स की पावर 2 वाला ये फार्मूला फिर से लगा दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये रिप्लेस, यहाँ रिप्लेस कुछ नहीं हो रहा, जैसे रिप्लेस होना बंद हो जाए वहीं उस चेन को रोक दो, ये फाइनल, ठीक, तो ये ऐसे इसका आंसर आ गया। चलिए और देख लीजिए इसको, और इसके बाद ये क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, और ये सब अगर आपने कर लिए तो चेन रूल क्लियर हो जाएगा आपके। फिर से देखिए जरा, आपका ये क्वेश्चन जो 2 का ही, ये 2 के ही मैंने पार्ट लिख दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 2 में ही अलग से, ये फर्स्ट को अलग कर दिया था मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इसको क्या है ये क्वेश्चन, e⁻√ में और एक cot और 4 और x ये दे रखा है, फिर से डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर, ये करा हमने बाई चेन रूल से ही तो क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, चेन रूल से, ठीक है। तो देखिए जरा, तो डी एन डी एक्स e⁻, y मानना है, y मान लो इसको, मानना हो तो, या विदाउट y भी हो जाएगा, तो अब फिर हमें यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा dy एंड dx।
इज इक्वल डी एन डी एक्स, और ये कॉट और 4x, ये ऐसा हो गया। फिर से देखिए इसका जो आउटर फॉर्म है वो किससे मैच कर रहा है, ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई, और ये पूरा जो पावर है वो x की जगह पे रिप्लेस हो रहा है, डी एन डी एक्स ई एक्स, इसका ई एक्स होता है, इससे मैच कर रहा है। तो x की जगह पे क्या रखा हुआ है यहाँ पर, कॉट 4x रखा हुआ है, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं कॉट 4x की पावर 1/2, ये रखा हुआ है, ये रिप्लेस हो रहा है। तो जब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लगाऊंगा आउटर फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, जो रिप्लेस होता है तो उसका हमें फिर से इनटू करने के बाद वही काम करना है, जो नहीं होगा ना, जो रिप्लेस होता है उसी का डी एन डी एक्स, इसको फिर से रखना है यहाँ पर कॉट 4x की पावर 1/2। तो इस फॉर्मूले में जब हम इसको लगाएंगे तो इसमें कौन सा, ये किससे मैच कर रहा है, अब ये किससे मैच कर रहा है, डी एन डी एक्स एक्स एन एन एक्स एन माइनस 1। अब देखो ये x की जगह पर, यहाँ x की जगह पर कॉट 4x रिप्लेस हो रहा है, यहाँ x की जगह पर कॉट 4x पावर सहित रिप्लेस हो रहा था, मतलब रूट सहित रिप्लेस हो रहा था, यहाँ विदाउट रूट रिप्लेस हो रहा है। अब देखो दोनों में ये फर्क, बस ये रिप्लेस ही x ही, ये x जो है यही बदलता रहेगा, इस x की वैल्यू जो है बार बार चेंज होती रहेगी, x इज इक्वल कभी ये रिप्लेस हो रहा है, x इज इक्वल कभी ये रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, यही चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जब मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो यहाँ कॉट 4x का नहीं होगा डिफरेंशिएशन, तो इसलिए फिर से ये रिप्लेस हो रहा है ना ये, तो इसके फिर डी एन डी एक्स और कॉट 4x इसका करूंगा मैं, यहां पे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर 4x होगा, लेकिन अभी ये फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यहाँ 4x ये फिर से आ गया इसका, क्योंकि x की पावर एंड कोफिशिएंट 1 ये स्टैंडर्ड में बिल्कुल ऐसा दिख जाए आगे चलते चलते। तो अब जो ये फिर रिप्लेस हो रहा है, तो यहाँ फिर x की जगह पे फिर 4x रिप्लेस हो रहा है, तो देखो x की जगह पर क्या रिप्लेस हुआ, सबसे पहले ये रिप्लेस हुआ, फिर x की जगह पर कॉट 4x की पावर 1/2 रिप्लेस हुआ, फिर x की जगह पर कॉट 4x विदाउट पावर रिप्लेस हुआ, फिर x की जगह पर 4x रिप्लेस हुआ, कितना रिप्लेस हुआ x की जगह पर ही, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म x ही तो रहता है, वहीं तो रखा जाता है कुछ भी। तो अब देखो यहाँ पर फिर इनटू करने के बाद एक स्टेप और डी एन डी एक्स और 4x, ये चेंज चल गया, बस इसके बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, x टू द पावर n ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म में x टू द पावर n, तो देखो यहाँ पावर n की जगह पे यहाँ 1 है, x बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब इसके आगे नहीं चलेंगे हम, तो बस इसको आप आंसर लिख दो। अब देखो e और रूट और ये कॉट और ये 4x ये लिख दिया हमने, ठीक है ना, ये आपका कॉट है ये आपका, और यहाँ कॉट, यहाँ ये वाला फॉर्म देखो, यहाँ ये सबसे पहले इसमें ये फॉर्मूला लगा, इस पोर्शन में ये रख दिया, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला लग रहा है एन एक्स एन माइनस 1, तो देखो जरा 1/2 और कॉट 4x और 1/2 माइनस 1 ये लगा, तो देखो इसको लगाने से कॉट 4x का डिफरेंशिएशन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, इसलिए हमने फिर आगे इसको किया। तो यहाँ इसमें कौन सा लगेगा, कॉट 4x का, इसमें ये फॉर्मूला है कॉट 4x वाला स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा, ये वाला है डी एन डी एक्स कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, सी लेटर से शुरू हो रहा है माइनस आएगा, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, अगर वो सी लेटर से शुरू हो रहे हैं तो डेरिवेटिव उसका माइनस में होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी लेटर्स वाले माइनस में होते हैं, नोट दिस पॉइंट। अब देखो यहाँ पर तो ये लग जाएगा, तो देखो ये माइनस और ये कॉसेक स्क्वायर और ये 4x हो गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ भी ये स्टैंडर्ड में नहीं था, क्यों, देखो स्टैंडर्ड क्या है, जो कॉट x यहाँ 4x है, x ये पर 4x रिप्लेस हो रहा था, तो इसलिए फिर हमने इस एक और आगे किया, यहाँ 4 × x का 1, इसका जब किया हमने 4 × x का 1 और इसका ये हो गया, खत्म मामला, ठीक है। अब देखो इस 2 से और ये यहाँ ये 2, अब इस 2 को आगे ले लो, ये माइनस को आगे ले लो,
तो देखो ये आपका एक तरह से ये dy एंड dx ये चल ही रहा था बराबर माइनस और ये 2 माइनस और ये 2 आगे लिख दिया, और मैं आगे फिर जो है ये भी लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ऑफ 4x, ऐसे भी इसको भी ले लो, और फिर एक्सपोनेंशियल वाले को ले लो e, और ये आपका कॉट और रूट में कॉट 4x, और देखो ये जो है कॉट 4x माइनस का 1/2 बचाएगा, नीचे उतारूंगा 1/2 और फिर रूट में आ जाएगा वो, ये आपका रूट में, और ये कॉट और ये 4 और ये x। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे करना है इसको, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन था, इसको मैंने -1/2 -1 +1 -1/2 बचेगा, नीचे उतारूंगा +1/2 हो जाएगा, और फिर रूट में रख दूंगा उसको, ये नीचे ये 2 से 2 ये माइनस, ये आ गया 2 माइनस, ये माइनस और ये 2 आगे रख दिया, और फिर ये कोसेक ये रख दिया, और ये वाला फंक्शन इनटू में करके और ये आपका ये नीचे उतार दिया। ठीक, ऐसे करना है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके हो गए, ऐसे ये क्वेश्चंस रहते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन और है कि इफ y क्या है, एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं, इनको सबको मिटाई देते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन एक और है, जैसे ये इफ y इज इक्वल x साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, और प्लस में x साइन इनवर्स x प्लस में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रहा है, ये दिया हुआ है, ये गिवन में है, ठीक है ना। देन प्रूव दैट क्या करना है, dy एंड dx इज इक्वल साइन इनवर्स x, ये प्रूफ में निकालना है। ठीक, देखिए जरा क्या क्वेश्चन दिया है, आराम से डिफरेंशिएट, तो ये गिवन में है, ये हमारा पोर्शन, ये क्या हमारा गिवन में दे रखा है, तो इसी को लेके हम चलेंगे। तो देखिए यार, तो क्या दे रखा है, y इज इक्वल एक्स इंटू साइन इनवर्स x प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बाय चेन रूल। ठीक, क्या हुआ, dy एंड dx इज इक्वल dn dx, देखो यहाँ टू फंक्शंस दे रखे हैं, एक तो ये है और एक देखो ये है, ये क्या है, ये दो दे रखे हैं और ये प्लस का साइन लगा हुआ है, और यहाँ ये दो जो है इनमें यहाँ प्रोडक्ट है, ये और ये दोनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं, ये प्रोडक्ट करके एक पूरा सिस्टम है, फिर प्लस करके एक दूसरा टर्म है, ये टू टर्म्स दे रखे हैं एक तरह से, ये टू टर्म्स हो गए ना, एक और ये टू प्लस से अटैच है। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने इसके साथ x इंटू साइन इनवर्स x ये अटैच किया, फिर प्लस डी एन डी एक्स, इस रूट को हटा के मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर और ये 1/2, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको। अब देखिए यहाँ ये प्रोडक्ट है, तो ये फर्स्ट एंड ये सेकंड फंक्शन, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, कौन सा, प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा, बाई प्रोडक्ट रूल, ये भी अप्लाई हो रहा है, कहाँ, इस केवल इस पोर्शन में। देखिए जरा, तो देखो x फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x, फिर प्लस साइन इनवर्स x सेम, डी एन डी एक्स और x का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट इसमें लगा दिया, और यहाँ आप देखिए जरा, ये किससे मैच कर रहा है, ये फिर रिप्लेस हो रहा है, फिर वही बात, कहानी पुरानी, डी एन डी एक्स एक्स एन एक्स एन -1,
तो देखो x की जगह पर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रिप्लेस हो रहा है। तो इसी का हम डिफ्रेंशिएशन इसमें चेन रूल से और कर देंगे। तो पहले तो हम इसको आउटर फॉर्म से इसको हम करेंगे। तो देखो ये इसका एक तरह से ये हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डी एन डी एक्स, और ये इसी को अभी 1 माइनस एक्स स्क्वायर में यहीं भी लिख सकता था, लेकिन मैंने उस समझा कि 1/2 ये हो गया। अब जो रिप्लेस हो रहा है इनटू करके डी एन डी एक्स, और ये 1 माइनस और ये 2, 1 माइनस और ये एक्स और ये स्क्वायर, क्योंकि यहां जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का नहीं होगा क्योंकि ये रिप्लेस हो रहा है, तो उसका फिर से हमें अगेन करना पड़ेगा और इन टू का साइन लगा के। दिस इज चेन रूल, इसी को हम चेन रूल कहते हैं। और इसके बाद फिर अब इस ऑपरेटर को 1 के साथ लगा दूंगा तो 0 हो जाएगा, और ये अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहीं हम इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये रिप्लेस नहीं हो रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये फिर से इससे मैच कर रहा है। जो एक्स की पावर n जो है यहाँ एक्स की पावर 2, तो ये 2 किसकी जगह पर है, n की जगह पर है। क्लियर हो गया? तो यहाँ यहीं रोक दिया जाएगा। तो देखिए जरा, तो x और ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इंटू 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर 1/2 आएगा पहले, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1/2 और -1 ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इंटू करके, और यहाँ 1 का 0 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, और ये एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। और मैं आगे इसको देखो ये तो किया ही नहीं ना, सॉरी ये स्टेप यहाँ x और ये साइन डी एन डी एक्स, इसका फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का ये किया था, और फिर प्लस सेकंड और ये, तो अब ये आगे वाला स्टेप इसका यहाँ साइन इनवर्स x ही लिख दिया। देखिए यहाँ देखिए जरा, ये x है ना, x सेम है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन डी एन डी एक्स साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x नहीं होगा, यहाँ सॉरी यहाँ x इंटू 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, ये फॉर्मूला है ये पूरा ये इसका डी एन डी एक्स साइन इनवर्स x का 1 में ये पूरा, इसकी जगह पर डी एन एक्स इंटू 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये लिखना है, और फिर प्लस x, और इसका ये 1 लिख दिया, ठीक है ना, ये यहाँ इसी को डायरेक्ट लिख दिया था, इसका ये लिखना, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, तो आगे स्टेप, तो ये x में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया यहाँ, तो और ये आपका साइन और ये इन्वर्स और ये x हो जाएगा, 1 इंटू में कोई मतलब नहीं। अब देखो इससे ये जो है ना ये इंटू में है, और देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ इंटू है ना ये, और 0 माइनस 2x मतलब -2x, तो ये 2 से 2 कटा, और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये ऊपर x हो गया, और अपॉन में ये जो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 बचेगा, नीचे उतार दूंगा +1/2 और रूट लगा दूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देख लीजिए। तो देखो इससे ये स्टेप खत्म हो गया, ये प्लस का x में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का x में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये था, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हुआ, तो बचा क्या आपका साइन इनवर्स x, यही लाना था। तो ये क्या चल रहा था, डी वाई एंड डी एक्स, क्या चल रहा है, डी वाई एंड डी एक्स, क्या चल रहा है ये डी वाई एंड डी एक्स, ठीक है ना, डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स x, क्या है रिजल्ट, डी वाई एंड डी एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स x, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये लाना था, ठीक है ना। तो यहाँ इसको यहाँ ये लिखना, उसको साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स x ही रख दिया भूल से, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस डेरिवेटिव लिखना होगा ना यहाँ पर। चलिए, तो ये आज के लिए बस ये समझ में आ गया होगा, चेन रूल से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, समझ में आ रहे होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।